कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की ही बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की ही बात करते हो। इस शब्द से सीधा सीधा अर्थ यही निकलता है, आपके जीवन में अगर कर्म अच्छे नहीं है ना, तब तक आप अपने जीवनी को सुधार नहीं सकते हो, कभी नहीं, जीवन में कभी नहीं। कर्म बुरे हैं फिर भी स्वर्ग को पाने की बात करते हो। जीवन में हम अपने आप को, अच्छा, हमें किसी को ध्यान रखना, किसी भी काम में किसी भी मनुष्य को मैं कम नहीं समझना चाहिए। ऐसे एक नाव चलाने वाला था, तो 4-5 पढ़े लिखे लड़के उसकी नाव पे चढ़ गए। बेचारा नाव चला रहा था, सबने पूछा क्यों, तेरे को इंग्लिश आती है? अब नाव चलाने वाले को इंग्लिश का क्या काम? तो वो कहने लगा नहीं मेरे को तो नहीं आती। अच्छा, जैसे उसने कहा कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, तो जो 4-5 इंटेलिजेंट लड़के बैठे थे बोले फिर तूने अपनी जिंदगी में किया क्या? तेरी 16 आना जो जिंदगी है वो 4 आना बची। सबने पूछा महाराज 4 आना कैसे बची? अरे तुझे आती नहीं इंग्लिश, विदेश में फंस जाएगा तो मर जाएगा। हाँ, बोले बिल्कुल। बोले ठीक है सर, हमें विदेश जाना ही नहीं, हम तो यहीं रहते हैं गंगा के किनारे। बोले ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम कर, नाव चला। नाव वाले ने अपनी नाव चलाना शुरू कर दिया, बीच में पहुंच गया। अच्छा, जैसे बीच में पहुंचा तो भूकंप सा आना शुरू हो गया नदी में। क्या आना शुरू हुआ? भूकंप सा। माता जी तुम कथा नहीं सुन रहे, तुम बुढ़ापे में व्यथा चला रही वहां, या तो तुम ही कथा कर लो फिर। कथा तो सुनो, सब हो गया तुम्हारा काम, दांत मां सब चले गए। अब तो सुनो। बीच में जैसे वो पहुंचा वो खड़ा हो गया। अब वो तूफान आता तो वो नाव ऐसे ऐसे डगमगानी। वो जो इंटेलिजेंट लड़का बैठे थे सबने बोले अरे राम 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 राम, अब क्या होगा, अब क्या होगा? नाव चलाने वाले ने कहा अब क्या होगा, वही होगा जो मंजूर होगा। सबने बोले मतलब? नाव वाला बोला अब तुम सब तो इंटेलिजेंट हो, पहले ये बताओ अब कुछ समय में नाव पलटने वाली है, तुम लोगों को तैरना आता है? इंग्लिश तो आती है। अब तुम तो इंटेलिजेंट हो। वो बोले यार फंस गए, हमें तैरना तो आता ही नहीं है। तो बस, तो बोले तुम्हारी 16 आना अब इसी में रखी रह जाएगी। बोले मतलब? बोले हम तो तैर के बाहर निकल लेंगे, तुम्हें तो तैरना आता नहीं, भाड़ में जाए तुम्हारी इंग्लिश से ही मरोगे। तो कभी कभी अधूरा ज्ञान भी हमें फेल कर देता है। हम भी विदेश में गए, लंदन में गए, लंदन में जाके पहुंचे, हमें इंग्लिश आती नहीं थी। अब एक हमसे इंग्लिश बोले तो हमें पता नहीं गाली दे रहा कि बुरे बोला, वो लगा वो तो देते का हम लगे। अच्छा, बगल में एक हमारे साथ पंडित जी भी गए, हमने उन्हें घुट्टी मारी। हमने कहा क्यों, तुम्हें आती इंग्लिश? बोले नहीं। हमने कहा ये लगा है, मुंडी हिलाते रहो। थोड़ी देर में हमें याद आया कि ऐसा नहीं कि ये हमसे पूछे कि हम आप में थप्पड़ मार दें, हमें इंग्लिश आती नहीं, हम मुंडी हिला दो, मिला के दे, चटाक बोले। तो कभी कभी अधूरा ज्ञान भी खराब होता है? एक आदमी ने 3 वर्ड यूज किए इंग्लिश के, तीन शब्द याद कर लिए, नो, थैंक यू और सॉरी। 3 शब्द, हाँ ऐसे 3 शब्द याद किए, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ऐसे यस, थैंक यू और यस, नो, थैंक यू। हाँ, ये 3 शब्द याद। सामने वाले की एक की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। उसने पूछा क्यों, मोटरसाइकिल तुमने चोरी की? अब उसको तो वो 3 शब्द याद थे, यस, नो और थैंक यू। अब 3 ही याद थे, इंग्लिश वाला बना बैठा था। सामने वाले ने पूछा क्यों, तुमने मेरी मोटरसाइकिल चोरी की? यस। तो सामने वाला बोला जब चोरी कर ली है तो मेरी मोटरसाइकिल दे दो। तो दूसरा शब्द क्या याद किया था उसने? नो। अच्छा, उसका दिमाग खराब हो गया, मेरी मोटरसाइकिल चोरी कर ली और नो कह रहा है। उसने बढ़िया हाथ को घिसू के एक मिला के थप्पड़ मारा, तीसरा शब्द था थैंक यू। तो कभी कभी
जीवन में अधूरा ज्ञान भी हमें पूर्ण ज्ञान की ओर नहीं जाने देता है। तो भागवत के आगे जो श्री शब्द लिखा है वही श्री शब्द हमारा कल्याण करने वाला है। श्री के बाद आया मां। मां मतलब मद। हमें जीवन में मद से दूर रहना चाहिए। जब भागवत की कथा होती है तो यहां हम लोग बैठे, अभी किसी को कुछ याद नहीं आ रहा होगा, अभी तो यही लग रहा होगा महाराज जी कौन सा प्रसंग कर रहे हैं, तो हमारा मोह दूर हो गया। दा मतलब दया प्रकट होना, भागवत, भा मतलब भक्ति का आना, गा मतलब ज्ञान का आना, वा मतलब वैराग्य का आना, ता मतलब तन्मय तरुणाई आना। भागवत महापुराण। मां मतलब मोह का आना, हा मतलब हरि की प्राप्ति होना, रा मतलब रथ की प्राप्ति होना, और इड़ा मतलब ऋण से उऋण हो जाना। अब ये मत कहना महाराज जी हम 2 करोड़ के कर्ज में हैं, तुमने कहा था भागवत सुनने से ऋण से दूर हो जाते। ये वो वाला ऋण नहीं, पैसे वाला ऋण नहीं। 2 ऋण हमारे ऊपर बड़ा है। एक हमने जिस पृथ्वी पर जन्म लिया, और दूसरा जिस सार्वभौम मां ने हमें जन्म दिया। ये 2 ऋण हम चाहते हुए भी कभी नहीं चुका सकते। उसको कहते हैं भागवत। अब बोले साहब भागवत सुनने से होता क्या, फायदा क्या है? आज के आदमी को तो फायदा चाहिए ना, कंटेंट चाहिए, फायदा चाहिए। फायदा बताओ, भागवत सुनने से किसका फायदा हुआ, लाभ क्या हुआ, भागवत क्यों सुनना चाहिए, भागवत सुनने से कितने लोगों को प्रसन्नता होगी, कितने लोगों को लाभ होगा, कौन कितना कार्य कर सकता है, भागवत है क्या? आप लोग भी बैठे हो तो लाभ के लिए बैठे हो। अभी आपस में बातें कर रही होंगी माताएं, क्यों हमने सुना महाराज जी दरबार भी लगाते हैं। जुगाड़ लगाना, अगर हमारी जुगाड़ लग जाए तो एक पर्चा बन जाए। सब बैठे, सब जितने भी हैं ये सब पर्चा की जुगाड़ वाले हैं। अच्छा, प्रवीण जी ने बताया था, उसमें भी लिखा है महादिव्य दरबार। वो कब लगेगा? कथा से किसी को मतलब नहीं, अब तो दरबार की पड़ी, दरबार कब लगे? दरबार में कभी ये निकल करके आ जाए कि महाराज कह दे कि जाओ माता 100 करोड़ रुपया तुम्हें मिल जाएंगे। सबको अपने अपने फायदे की बात पड़ी है। हमारे पास एक आदमी आया, आकर के अपनी ये वाली गद्दी को खुजली करने लगा। अच्छा, हाथ को खुजली किया तो अपने से बड़े कहते हैं कि हाथ में जब खुजली हो तो समझो धन मिलने वाला है। तो हम भी छोटे थे, हमें धन मिलने का बड़ा शौक था। गांव में हल्ला रहता ना, जमीन में धन मिलता, जमीन में धन मिलता। उसने हाथ में खुजली करी, बोले महाराज ये राइट वाला हाथ खुजली मार रहा है। हमने कहा तुम्हारे घर में पहले पुराना धन रखा था क्या? बोले हाँ, हमारे दादाजी मर गए, उन्होंने बताया नहीं, लेकिन खुजली हो रही। हमने कहा तो तुम्हारे यहाँ एक हड़ा है। हड़ा जानते हो? नहीं जानते। एक कलश है। इतने में उसने दूसरे हाथ को खुजली करना शुरू कर दी। बोले महाराज जी दूसरे में भी खुजली हो रही। हमने 2 हैं, सोने के बड़े बड़े कलश हैं 2। इतने में वो अपने सर को खुजली करने लगा। हमने 3 है। इतने में वो अपनी छाती को खुजली करने लगा। हमने कहा 4 हैं। इतने में वो अपने पैर को खुजली करने लगा। हमने 6 हैं। और तो दीवाल के पास गया और दीवाल में टिक के लुंगी डांस करने लगा। बोली अब क्या है? हमने कहा घड़ा कैंसिल। अब हमने कहा तुम्हें हो गई है खाज, डॉक्टर को दिखवा लो। कभी कभी ज्यादा ज्ञान भी हमें अधूरा कर देता। बोले अब धन नहीं है। हमने कहा वो वाली खाज है, अब उसको खुली करके आओ। है? तो कभी कभी अधूरा ज्ञान भी हमें पूरा प्राप्त नहीं हो सकता है, और जो प्राप्त है वही पर्याप्त है।